टैग का खून का कतरे भी देना पड़ा तो वैसे साहब के नाम कर दे देंगे हम। और मैं नहीं दूंगा, सब देंगे जितने खड़े लोग। बिजनौर की पूरी जनता बाप दादा ही नहीं वोट देते आ रहे, कब तक दे, आखिर थक गए देते देते हम, अब नहीं देने का। जवानी कुर्बान नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, जवानी कुर्बान हमारे बैरिस्टर साहब के लिए है अब, क्योंकि हमारे लिए वो लड़ते, हर मुद्दे पर वो बोलते और संविधान के दायरे में रह के बात वो करते, तो अब तो जवानी उनके नाम है। 5,000 की साइकिल नहीं चाहिए, सिर्फ 5 रुपए की पतंग चाहिए। चला जाग जाए ना तो सबको अकल आ गई। साइकिल कौन पंचर हो गया उसमें तो, हाँ पंचर हो गया, खत्म पतंग उड़ेगी दबादब। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। 2024 चुनाव को लेकर लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में जो फाइट है, क्या एक बार फिर से एनडीए काबिज होगा 2024 में, या फिर इंडिया अलायंस काबिज होने जा रहा है। मुसलमानों के हकूक और दलितों के हकूक की बात असदुद्दीन ओवैसी लगातार चाहे सड़क से लेकर संसद तक करते आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अखिलेश यादव की पार्टी से भी गठबंधन करने की बात कही थी, लेकिन 5 सीटें मांगी थी, कोई बात नहीं बन पाई है। चर्चाएं ये भी चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी से बातचीत चल रही है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर चुनाव लड़ें। अब हमारे साथ में बिजनौर की जनता है। बिजनौर लोकसभा में क्या माहौल बनने वाला है, ये जनता से जानेंगे कि आखिर जनता किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाली है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नबील अहमद है। नबील जी, क्या लग रहा है 2024 में बिजनौर की जनता क्या चाह रही है इस बार? जी, बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है। मलूक नागर के कैसे काम रहे? कुछ नहीं, कोई जानता नहीं मलूक नागर का, नहीं जानता है कोई नहीं। 5 साल के अंदर उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। पूरी उनकी लोकसभा में आप घूम कर देख लो, कोई ये नहीं बता सकता एक दिन भी हमने अपनी इस लोकसभा में देखा हो, तो उन्हें वोट क्यों दे। ज्यादातर अक्सर ये हुआ मुसलमानों के साथ कि पब्लिक ने वोट, मतलब जो बाहर के कैंडिडेट आते हैं या जिसे भी पार्टी अपना उम्मीदवार बना के भेजती है, वो वोट लिया और अपना काम से घर जाते हैं। अच्छा जी हाँ, अब तक तो मतलब इस जनता के साथ यही होता आ रहा है, लेकिन अब नहीं। अब नहीं। अब क्या है फिर? अब जो है ओवैसी साहब की पार्टी MIM मैदान में उतर चुकी है और हम अब उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी बिजनौर से तो उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं उतारा है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। कैंडिडेट जब भी आएगा हम उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के साथ है और उन्हीं के साथ रहेंगे अब, क्योंकि सबको देख लिया हमने। वो टाइम देखा है जब मुसलमानों के खिलाफ 3 तलाक CA/NRC कानून लोकसभा में आया था, तो जब तो कोई नहीं बोला ना। एक ओवैसी साहब ऐसे वाहिद शख्स थे जो अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे थे। और आज भी मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ देश की जनता को कि अगर कोई विपक्ष में अब है पूरे देश के अंदर, तो वो सिर्फ 2 सांसद है, इम्तियाज जलील साहब और ओवैसी साहब। राहुल गांधी नहीं है? राहुल गांधी तो आपको न्याय दिलवा रहे हैं सड़क पर उतर। काहे का न्याय दिलवा रहे हैं? कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा। जी हाँ, एक तो धर्मवाद करती है और एक जातिवाद करती है। अच्छा, इसका और कुछ नहीं है। कांग्रेस न्याय दिलवाती तो कांग्रेस खत्म ही क्यों होती? कांग्रेस तो खत्म नहीं हुई जब न्याय दिया ही नहीं उसने। कांग्रेस ने न्याय नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। अब न्याय देगी कांग्रेस। इतने दिनों कांग्रेस की सरकार रही, क्या दिया कांग्रेस ने मुसलमान को? क्या दिया कांग्रेस ने आज तक? कुछ भी नहीं दिया। अब तो दोबारा से जोर करो जाओ, कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस अब ना मायावती आवेगी, ना समाजवादी आवेगी, ना कांग्रेस आवेगी। मतलब ना समाजवादी, ना अखिलेश, हाँ, ना सब खत्म कांग्रेस। होनी है। ये सब मुसलमान के मुद्दे पर तो जीत रही थी। वैसी साहब आवेंगे यहाँ, मुसलमान के मुद्दे पर तो जीत रही थी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। उसे बी टीम कहते हैं वैसे वोट काटने के लिए। नहीं, अरे नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं भाई। बी टीम तो ये कौन कहेंगे? वे लोग कहेंगे जिनकी दुकान बंद होने जा रही है। अगर बता रहा हूँ, अगर मुसलमान समाजवादी मतलब बीजेपी को छोड़कर आप ये बताएं कौन सी ऐसी पार्टी है पॉलिटिकल जो मुसलमानों के बिना सरकार बना ले? एक बीजेपी बना सकती है। मुसलमान जिस दिन उतर कर धीरे धीरे MIM पे आ गया, उस दिन समाजवादी खत्म, कांग्रेस खत्म, BSP खत्म, JD RJD जितनी भी अदर पार्टियां हैं उसी दिन सारी खत्म हो जाएगी। और हमारा मकसद है अपनी ही पार्टी को जिंदा करना, उन अपनी लीडरशिप को कायम करना। जिस दिन लीडरशिप कायम हो गई, आज तो हम कहते हैं हमें टिकट दो,
कल ये लोग आएंगे सोचेंगे जी बिजनौर विधानसभा पर 1.5 लाख वोट है, बस 10-20 हजार लेने हैं और तू विधायक बन जाएगा। तो फिर हम टिकट लेंगे नहीं, अब बांटेंगे ना। अच्छा, अब मुसलमान टिकट बांटेगा क्या? बिल्कुल टिकट बांटेगा। हाँ? बिल्कुल। अच्छा, समाजवादी पार्टी को मुसलमानवादी पार्टी कहा जाता था, अब साथ नहीं है क्या? नहीं, इसके साथ नहीं। ये ढोंगी थे, तो अजमा के देख लिया सब नहीं? ढोंगी थे। ढोंगी थे। हाँ बिल्कुल ढोंग भर रखा था ये तो, सबको अजमा के देख लिया इन्होंने। सबको अजमा के देख अब लिया। तो मुसलमान जाग गया, आँख खोल ली मुसलमान ने, सोया हुआ था मुसलमान आज तक। क्या बात कर रहे हो? कहाँ आज सोया तक हुआ था? सोया हुआ था मुसलमानों ने तमाम अखिलेश यादव सोए हुए नहीं तो वोट कराना आज तक, समाजवादी को, बीएसपी को, सोए हुए को तो वोट करा। अब मुसलमान जाग गया, अब सोच समझ के वोट करेगा मुसलमान। अब वोट कटवाएगा। किस वोट क्यों कटवाएगा? वोट जिंदा करेगा अपना। जिंदा करेगा। हाँ, जिंदा वोट करेगा अपना। अब तो जहाँ जायज वोट जाएगा उसका वहाँ जाएगा। अब अखिलेश यादव की खजूर नहीं खाई है? सब खत्म, अब तो खजूर हम खिलावेंगे उन्हें। उनकी खजूर तो खत्म हो गई अब। हाँ बिल्कुल खत्म कर दी। यादव तो उत्तर प्रदेश भी ना कहा जाता उनसे, तो मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश को है। जी हाँ, और नाक में 1 कूब के 3 कूब है ऐसे, और उत्तर प्रदेश बोलते हैं उत्तर प्रदेश को। अब ऐसा नहीं होने का, बहुत वोट दिया इन्होंने, ढोते आ गए साहब, सारी उम्र हो गई, ये तो नेता बन गए और हमें मिट्टी में मिला दी सारे मुसलमानों को। बाप दादा ही नहीं वोट देते आ रहे, कब तक दे, आखिर थक गए देते देते हम, अब नहीं देने का। जवानी कुर्बान नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, जवानी कुर्बान हमारे बैरिस्टर साहब के लिए है अब, क्योंकि हमारे लिए वो लड़ते, हर मुद्दे पर वो बोलते और संविधान के दायरे में रह के बात वो करते। तो अब तो जवानी उनके नाम है। क्या लगता है अखिलेश यादव के लिए जवानी कुर्बान करोगे, किसके लिए? हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस कहना चाहते हैं कि हमारी जवानी कुर्बान ओवैसी साहब के नाम। इतनी मोहब्बत? जी, मोहब्बत। बस और कुछ नहीं कहना चाहते। इतनी मोहब्बत? जी, पूरी जान दे देंगे। जी जी, मुस्लिम अगर रक्त एक का खून का कतरा भी देना पड़ा तो ओवैसी साहब का नाम करते हैं। एक खून का कतरा अगर ओवैसी साहब को देना पड़े तो नाम देना पड़ेगा, दे देंगे हम। और मैं नहीं दूंगा, सब देंगे जितने खड़े लोग। बिजनौर की पूरी जनता MIM पार्टी के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव के साथ खड़ी? नहीं, अखिलेश के साथ नहीं। अखिलेश के साथ तो खड़े होने थे होली, अब अखिलेश के साथ नहीं खड़े। अखिलेश के साथ ही रहो जाएंगे क्या जिंदगी भर? बदले हैं? मुसलमान इसकी दरी बिछाओ जाएंगे बस, हमको काम ही ना है। अब दरिया हम इनसे बिछवाएंगे, जो अब दरिया भी हम इनसे बिछवाएंगे। साइकिल नहीं चला, जाग गए ना, अब तो सबको कल आ गए। साइकिल कौन पंचर हो गया उसमें तो? हाँ पंचर हो गया, खत्म, पतंग उड़ेगी दबादब। आप बताइए। 5,000 की साइकिल नहीं चाहिए, सिर्फ 5 रुपए की पतंग चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइकिल में जो है थक गए। अब हमारे पास मोटरसाइकिल है, पतंग को देखना, आसमान की तरफ देखना, जमीन की तरफ नहीं देखना। अच्छा, साइकिल चलाने के लिए जमीन की तरफ देखना पड़ता है और पतंग उड़ाने के लिए आसमान की तरफ देखना पड़ता है। बैरिस्टर साहब के साथ जाओगे? हाँ, बस अल्लाह की तरफ को भी देखेंगे और पतंग भी उड़ाएंगे, बाकी कुछ नहीं। जी जी, सड़क पर देखोगे, आसमान में देखोगे? नहीं, अब तो बस सड़क पर तो चलते चलते अब बुढ़े हो लिए, बाल सफेद हो गए साहब, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। जो नए लड़के बोल रहे हैं ना, इनके साथ रहकर काम करेंगे, क्योंकि सारी उम्र हो गई इन्हें देखते देखते। 2012 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार पूरी बहुमत की आई, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्से लिया, तो इनका ये था कि अगर हमारी पूरी बहुमत की सरकार आई तो हम 18% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे। था ना, ये पूरी 5 साल गुजर गए, कोई दिया ही ना आज तक। तो एक बार मौका और देकर देखो। बिल्कुल कभी नहीं जी। और जो लोग ये कहते हैं ना, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जो बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है, तो उनकी दुकान बंद हो रही, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे वो हम जैसे को सबको बेच दे। तो अब ऐसा नहीं होने का। उन्हें जोर ये पड़ा, जिन्होंने सत्ता की मलाई खाई ना, चाहे उसमें कोई भी हो, तो वो इसी चीज को याद करेंगे कि यार हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो अब दुकान जो चलेगी ना, वो सच्चाई और झंडे और डंडे के साथ चलेगी और ईमानदारी से चलेगी। डंडा ठोक के चलेगी, ठंडा छोक के चलेगी, झंडा लहरा के चलेगी। अब ऐसा नहीं है, बहुत दिन हो गए, सबको देख लिया और देखते देखते हम भी तो हराने की बात कर रही थी बीजेपी को। वो तो कह रहे थे मैं चवन्नी हूँ कि चवन्नी कह रहे थे मैं कहीं नहीं पलट। चवन्नी पलट गई, पलट गई चवन्नी, तो एकदम पलट गई। बेटे में हो गए, जैन चौधरी की चवन्नी पलट गई, चवन्नी पलट गई। और ये हमने जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो सब मिलने वाले से ये कहा कि भाई साहब वोट मत दो, इसका बाप भी ऐसे ही पलटता था और ये भी पलट जाएगा, आप वोट मत दो, ये पार्टी खत्म हो चुकी है, अपनी पार्टी जिंदा करने के लिए मुसलमान में आइए। तो आज वे लोग हमसे कहते हैं बताओ कि ये आपका तजुर्बा सही था, हमारा नहीं था। और वह जो ये कह रहे कि हम सदियों से राजनीति कर रहे हैं,
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी से बातचीत कर रही थी, 5 सीटें मांग रही थी, अभी तक नहीं दिया है। चर्चाएं ये भी चल रही है मायावती या चंद्रशेखर आजाद के साथ में ओवैसी साहब का गठबंधन हो सकता है। क्या समीकरण बनेंगे फिर अगर होता है तो? अच्छा समीकरण बनेगा फिर तो ये मतलब मुस्लिम और दलित मिलकर वोट देंगे। क्या दिक्कत आ रही? जो भी पार्टी का फैसला हित में होगा उसी के साथ पब्लिक काम करेगी। और दलित भी, मुस्लिम भी, हिंदू भाई भी, और ये सब मिलकर चलेंगे। हमारे नेता भी सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं और हमारे जो कार्यकर्ता वो भी सबके लिए आवाज उठाकर उनके बात करेंगे, उनके हक के लिए लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिजनौर की आवाम का साफ कहना है कि जिस तरीके से मुसलमानों की आवाज़ सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं, अखिलेश यादव की पार्टी ने जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तब कहा गया था कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी मुसलमानों की नहीं सुनी गई, उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया गया। अब उनका कहना है कि अब मुसलमान न दरी बिछाएगा, न साइकिल चलाएगा, अब वो पतंग उड़ाएगा। आपको क्या लगता है 2024 में ये मुसलमान एक साथ होकर क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट देगा या नहीं देगा? आप अपनी कीमती राय में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।